गठबंधन की हार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी नई किताब में कांग्रेस की आलोचना करते हुए बीजेपी की सत्ता में वापसी का दोष उसके फैसलों पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलतियों की वजह से इंडिया गठबंधन चुनाव में सफल नहीं हो सका। ममता ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस को लोकसभा में मिली सीटें गठबंधन सहयोगियों के समर्थन की वजह से संभव हुई। दिल्ली चुनाव प्रचार में महाकुंभ हादसे पर बोले पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार के दौरान करतार नगर में अपने भाषण की शुरुआत ही महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उसमें हमें कुछ पुण्य आत्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूँ। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। पीजी मेडिकल दाखिले में डोमिसाइल आरक्षण असंवैधानिक, एससी ने सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को देश भर में निवास, व्यापार और पेशेवर कार्य करने का अधिकार है। इस फैसले का असर राज्यों की आरक्षण नीतियों पर पड़ सकता है। पुरुष और महिला बराबर नहीं, आईयूएमएल नेता के बयान पर विवाद। केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीएमए सलाम ने कहा कि महिला और पुरुष बराबर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर कहना हकीकत से आंख मूंदने जैसा है। उदाहरण देते हुए कहा कि ओलंपिक में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग श्रेणियां होती हैं। उन्होंने कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे अलग अलग हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला सभी मामले में समान है? उनके बयान पर विवाद खड़ा हो गया। महाकुंभ भगदड़ के बाद रेलवे अलर्ट, चलती रहेगी स्पेशल ट्रेनें। प्रयागराज में भगदड़ के बाद प्रशासन और रेलवे सतर्क हो गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। कुछ ट्रेनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रोक दिया गया, लेकिन महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने की खबर को रेलवे ने खारिज किया है। स्थिति अब नियंत्रण में है। आईएसएस में फंसी सुनीता विलियम्स की जल्द होगी वापसी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर 7 महीनों से आईएसएस से धरती पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी वापसी के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्पेसएक्स के मालिक और मंत्री बने एलन मस्क ने इसकी पुष्टि की है। नासा ने पहले ही स्पेसएक्स को क्रू 9 मिशन के तहत उनकी सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी सौंपी थी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ जांच, ब्लैकमेल का आरोप। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ न्यायिक जांच शुरू हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह डरेंगी नहीं। यह जांच उनकी सरकार द्वारा एक लीबियाई पुलिस अधिकारी की रिहाई के आदेश को लेकर हो रही है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वांटेड लिस्ट में शामिल था। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की मंजूरी पर विपक्ष नाराज। संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन बिल 2024 की ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को बहुमत से मंजूरी दे दी। अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों को असहमति पत्र जमा करने के लिए शाम 4 बजे तक का समय दिया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, जिससे आपत्ति दर्ज कराना असंभव था। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम और वाम दलों के सुझाव खारिज कर दिए गए। 3 तलाक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से मांगा डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पिछले 6 साल में मुस्लिम महिलाओं द्वारा 3 तलाक के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण मांगा है। अदालत ने 2019 के मुस्लिम महिला अधिनियम के उल्लंघन के तहत दर्ज एफआईआर और आरोप पत्रों की संख्या बताने को कहा। साथ ही हाई कोर्ट में लंबित 3 तलाक मामलों की जानकारी भी देने के निर्देश दिए हैं। सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता इस प्रथा के अपराधीकरण को चुनौती दे रहे हैं, न कि इसका बचाव। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर राहुल बोले, बद इंतजामी से हुआ हादसा। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार रात को भगदड़ मचने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बद इंतजामी के कारण यह हादसा हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सेना को तैनात करने की मांग की। हादसे के बाद मृतकों के शव मेडिकल कॉलेज भेजे गए।